हाँ तो बच्चों बात करते हैं आज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की। और बच्चों अल्केन्स को भी हम प्रिपेयर करेंगे उसी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपको बच्चों चेन याद करवाई थी ना, उसी चेन से हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों के जितने भी हमारे पास बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको बच्चों हम इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चेन से बनाएंगे। ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चेन को हम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते थे हम, अल्केन्स। अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बच्चों, काफी बार ये रिपीट हो चुकी है, अब आपको पता होना चाहिए अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन। तो इसकी ऑक्सीडेशन से मिलेगा आपको एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा बच्चों आपको, इससे मिलेगा बच्चों आपको कार्बो ऑक्साइलिक एसिड्स। ठीक है, चेन का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे बच्चों यहां पर लिखेंगे हम अल्कीन्स, और इसके नीचे यहां पर क्या होगा, अल्काइंस। और यहां शुरू में क्या बनाते होते थे बच्चों हम, इधर यहां आएगा बच्चों अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का बच्चों अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, जिंक के साथ, HX की प्रेजेंस में अल्केन्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अगर हम अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करा दें अल्कीन और अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से अल्केन, ये बच्चों चेन का इतना हिस्सा आपने बनाना है। लिख लेते हैं बच्चों इसके ऊपर। यहाँ पर बच्चों हुई हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, इधर हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ से अल्केन्स, यहाँ बच्चों जिंक से रिएक्शन Zn और HX के साथ। ठीक है, यहाँ बच्चों होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन कॉपर से। अल्कोहल से बच्चों अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये K2Cr2O7, साथ ही बच्चों डिस्टिलेशन, इसकी ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन यहाँ बच्चों K2Cr2O7 लगा लो या KMnO4 लगा लो। ठीक है, आप बच्चों एल्डी कीटोन्स के लिए बच्चों थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ कीटोन में आप साथ H2SO4 भी यूज करेंगे। ठीक है, ये आगे बच्चों आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेन। अच्छा बच्चों अल्केन की प्रिपरेशन के लिए ना आपने यहाँ पर ऊपर इधर इधर बच्चों आपने ग्रिगनार रिएजेंट RMgX ये भी लिख लेना है, इससे भी बच्चों हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। लो बच्चों अब हम इन सब से बारी बारी अल्केन को प्रिपेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्रिगनार रिएजेंट से। बच्चों अगर आपने ग्रिगनार रिएजेंट का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, या बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो बच्चों ये जो R है ना, R, इसको आपने इधर हाइड्रोजन के साथ मिलाना है। इधर इस R को इसके हाइड्रोजन से, तो R को हाइड्रोजन से मिला देंगे तो आपके पास क्या बन गया बच्चों, अल्केन्स। ठीक है, लो बच्चों अल्केन्स बनाना हमने, ये अल्केन को यहाँ पर सर्कल कर लें। अब इन सब से बच्चों आपने अल्केन्स बना के दिखाना, तो हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन होगी। ग्रिगनार एजेंट वाला बच्चों हमने कवर कर लिया। अब बच्चों आते हैं अल्काइल हैलाइड्स पर। बच्चों अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड। एक तो डायरेक्ट आप Zn और HX के साथ रिडक्शन लगा दें। ठीक है, जैसे देखिए ना हमारे पास लेट से हमारे पास है CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन आपने करवाना है जिंक के साथ प्लस HCl के साथ। ठीक है, जो यहाँ पर आप हैलोजन लेंगे बच्चों वही हैलोजन यहाँ पर H के साथ भी आपको, तो जिंक एट अ टाइम बच्चों दो जो हमारे पास हैलोजेंस हैं उनको रिमूव कर सकता है। तो बच्चों ये रिमूव हो गया, ZnCl2 बन गया। साथ में क्या बना बच्चों, CH3CH2H के साथ मिलके क्या बना देगी, CH3CH3। एक मेथड तो ये आ गया। एक और मेथड है बच्चों जिसमें हम अल्काइल हैलाइड का अगर हम रिएक्शन करा देना बच्चों, किसके साथ, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बच्चों हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसको आप कन्वर्जन में भी यूज करेंगे। अगर कभी आपको बच्चों एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना हो ना, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये वाला अल्काइल हैलाइड है CH3Cl CH3Cl, इसका रिएक्शन बच्चों अगर आपने करवा दिया ना सोडियम के साथ, 2 सोडियम यूज कर लें,
एक ये क्लोरीन निकाल देगा, एक बच्चों यहाँ से क्लोरीन निकाल देगा, ऐसे। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास NaCl और साथ में क्या बन गया CH3 तो बच्चों ये आ गया आपके पास, इसको बोलते हैं बच्चों वुड सिंथेसिस। एक और मेथड भी है जो बच्चों यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, कौन सा, अल्काइल हैलाइड का अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें बच्चों प्लाटिनम चारकोल की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये कैसे होगा, इधर देखें बच्चों, सपोज करें आपके पास है CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ एक H और एक Cl निकल जाएगा HCl, बाकी बच्चों एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाएगा CH3, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजिनोलाइसिस। लो बच्चों हमारे पास अल्काइल हैलाइड कवर हो गया। हाँ जी बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अल्काइंस और अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन। देखो बच्चों हाइड्रोजनेशन ऐसे होती है, आपने क्या करना है बच्चों, एक निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेना है, इसके ऊपर बच्चों आपने NaOH डाल देना है, ठीक है, प्लस आपने वाटर डाल देना है। इसकी रिएक्शन से बच्चों इसके ऊपर बनेंगे ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे। फिर इसके ऊपर बच्चों अगर आप अल्काइन को ऐसे फेंकते हैं, सपोज ये अल्काइन, इसके ऊपर ऐसे फेंकेंगे तो दो हाइड्रोजन ना यहाँ से बच्चों एक इधर चिपक जाएगा, एक इधर चिपक जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा फिर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बच्चों इसके ऊपर दोबारा आएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा दो हाइड्रोजन ऐसे दो लगेंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें, एक हाइड्रोजन इधर। ये होता है बच्चों हाइड्रोजनेशन। और बच्चों हाइड्रोजनेशन में देखें अगर आप यहाँ पर अल्काइन क्योंकि लीनियर होते हैं ना बच्चों, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होना ज्यादा आसान है। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन के अंदर हमारे पास अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर बच्चों अल्कीन्स और लास्ट में आएगा अल्कीन्स, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपके पास हाइड्रोजनेशन, इस तरह होता है हाइड्रोजनेशन, ये भी कवर हो गया बच्चों। अब आते हैं अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल्स को डायरेक्ट तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, दो मेथड है, या तो अल्कोहल की कराएं डिहाइड्रेशन, ये बच्चों यहाँ से अल्कीन में कन्वर्ट होगा, और अल्कीन की हाइड्रेशन से अल्केन बना लें, या तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें अगर अल्केन्स में कन्वर्ट करना है, या बच्चों एक और मेथड भी है, आप ऐसे करें बच्चों, इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, या SOCl2। अगर आप इसका रिएक्शन करा देंगे PCl3 के साथ, PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड्स में, और अल्काइल हैलाइड से आप इसको अल्केन। दो मेथड हैं कैसे अल्कोहल को आपने अल्केन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स। हाँ जी बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें बच्चों इधर से, बच्चों इसके लिए तो दो मेथड आपकी बुक में लिखे होंगे, दो मेथड कौन कौन से, एक है बच्चों वॉफ किश्नर और एक है क्लीमेंसन, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है वॉफ किश्नर और एक क्लीमेंसन। इन दो रिएक्शंस के अंदर बच्चों है हमारे पास रिडक्शन। ये देखें बच्चों, अगर हम अल्केन से एल्डिहाइड कीटोन बनाएं तो दो बार ऑक्सीडेशन लगती है, इसी तरह बच्चों अगर हम वापस आएंगे तो लाजिम बात है दो बार रिडक्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखें बच्चों इसके रिएक्शन कैसे लिखें, कोई बच्चों एल्डिहाइड कंसीडर करें, लेट से आपके पास है ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर बच्चों आप इसके ऊपर दो बार पहले अगर इसकी रिडक्शन कराएंगे बच्चों, क्या मिलेगा आपको इसकी रिडक्शन से, एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, ये देखिए। अब बच्चों इसकी अगर आप दोबारा रिडक्शन करा देंगे, दोबारा बच्चों एक हाइड्रोजन इधर लगा देना आपने, एक हाइड्रोजन इधर लगा देना है, और यहां से बच्चों आपने इसको तोड़ देना, ये देखिए। हाँ जी बच्चों, बन गया आपके पास अल्कीन और वाटर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे कैटालिस्ट, बच्चों अगर कैटालिस्ट यूज करेंगे ना आप NH2 हाइड्रोजीन और KOH, तो ये मेथड होगा बच्चों वॉफ किश्नर, ठीक है। ये देखो बच्चों इसके अंदर NH आता है ना, इस तरह याद कर लें NH, और K से KOH ऐसे याद कर लें, वॉफ किश्नर। और बच्चों अगर यहाँ पर आपने कैटालिस्ट यूज किया जिंक अमलगम और HCl, तो ये होगा बच्चों क्लीमेंसन। ये देखो बच्चों Cl आ रहा है यहाँ पर, Cl से याद कर लें बच्चों, ये Cl। तो बच्चों ये आ गया आपके पास क्लीमेंसन एंड वॉफ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक और मेथड भी हो सकता है, ये देखें जरा,
अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और फिर यहाँ से अल्कीन अल्केन ऐसे भी तो हो सकता है। आप एल्डिहाइड कीटोन की अगर बच्चों आप रिडक्शन लगा दें सिंपल ऐसे, ये भी आप बच्चों ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह भी आप अल्केन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये वाले मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं, वॉफ किशन और क्लीमेंस है, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं, ये आप कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं कि अगर आप इसकी प्लाटिनम से बच्चों हाइड्रोजनेशन लगा दें तो अल्कोहल, और अल्कोहल से अल्कीन, और अल्कीन से अल्केन, ठीक है। या अल्कोहल से बच्चों यहाँ पर आए अल्काइल हैलाइड, और इससे अल्केन्स में जा सकते हैं। लास्ट से बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन, तीन मेथड है बच्चों जिसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स में, ठीक है। देखते हैं बच्चों कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला है बच्चों आपके पास रिएक्शन विद रेड फास्फोरस और HI, इससे रिएक्शन करा देना बच्चों, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, उतने कार्बन वाला अल्केन बना देना है। सेकंड है बच्चों आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन, बहुत आसान है ये भी। क्या करना बच्चों इसमें, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना आपने बच्चों बेस NaOH से, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया CH3COONA, ठीक है। अब इस CH3COONA इसका रिएक्शन बच्चों फिर NaOH के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में। बच्चों NaOH और CO इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से, देखिए CaCO3 यहाँ से निकल जाएगा, और आपके पास बन गया CH4 प्लस बन गया बच्चों Na2CO3। ये है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। इससे भी बच्चों आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। अब लास्ट मेथड बच्चों हमारे पास है कार्ब लैक्टोलिसिस, इसको बच्चों ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम CH3COONA इस सॉल्ट को आयोनाइज करें, क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से हमें, इससे मिलेगा बच्चों CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। साथ बच्चों आप क्योंकि वाटर में आयोनाइज कर रहे हैं तो वाटर के भी आयंस लिखने हैं यहाँ पर। वाटर में क्या आयन होंगे बच्चों, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 एनाइन है और 2 केटाइन है, ठीक है। अगर हम बात करें H एनोड, एनोड पर बच्चों हमारे पास इन दोनों में से जो एसीटेट आयन है इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो एसीटेट आयन को बच्चों इस तरह लिख लेते हैं हम, ये नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्या होता है नोड पे, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। अब जो आपको पता है जो रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये बच्चों फौरी एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करेगा। ये देखिए, तो यहां से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, और इधर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, और एक बच्चों इलेक्ट्रॉन रह गया CH3 के पास। ये देखिए CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस बाकी क्या बच गया बच्चों, बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास आगे ऐसे इस रेडिकल ने बच्चों कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और यहाँ पर बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बच्चों अगर हम कहें कि ये हमारे पास 2 हैं जो एसिटेट आयन जो हैं, और यहाँ पर 2 कर देते हैं, ये 2 इधर 2 और यहाँ पर 2, और ये 2 क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये देखें ये जो CH3 बच्चों बना है आपके पास रेडिकल, और साथ में जो दूसरा CH3 रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, ये क्या बन गया बच्चों यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया बच्चों अल्केन। यही बनाना था हमने, लेकिन बच्चों रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐड कैथोड, तो कैथोड के लिए बच्चों हम जाएंगे केटाइन के पास, यहाँ 2 केटाइन है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों अगर हम देखें तो हाइड्रोजन नीचे है, तो मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये बन गया बच्चों H2 गैस, यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी। ओके, बाकी क्या बच जाएगा बच्चों, रिमेनिंग हमारे पास आ गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये बन गया NaOH। ये है बच्चों हमारे पास कार्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। लो बच्चों, हमने
प्रिपेयर कर लिए अल्केन्स इन सब से, किस किस से, ग्रिग्नार रिएजेंट से, अल्काइल हेलाइड से, अल्कोहल से, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन और अल्काइन से। ठीक है, चलो बच्चों इसको यहाँ पर एंड करते हैं।